तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन मांगा के चैप्टर 236 पे बातें करने वाले हैं। यहाँ लिटरली गोजो वर्सेस सुकुना फाइट का दी एंड हो गया है और हमें पता चल चुका है कि इस फाइट को कौन जीता है। तो अगर आपको ये सब नहीं जानना है तो ये लास्ट मौका है, वीडियो को बंद कर दो। साथ ही अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं झेलना, तो भी आप इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि पॉसिबली आपको इस वीडियो से थोड़ा तकलीफ होने वाला है। अब इससे पहले हम चैप्टर 236 पे बातें करें, मैं आपको एक फेयर वार्निंग दे देता हूं कि अभी तक ये चैप्टर ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। यानी कि हम जो भी बातें कर रहे हैं वो बस लीक्स के बेसिस पे कर रहे हैं। ऑल्दो मैं पिछले 2-3 महीने से इन लीक्स को फॉलो कर रहा हूं और आज तक ये कभी भी गलत नहीं हुए हैं। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हम गोजो और गेटो को देखते हैं। ये स्यूडो गेटो नहीं है, ओरिजिनल गेटो है। अब ट्रांसलेशन में भले इसे फ्लैशबैक बताया गया है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि ये आफ्टर लाइफ का सीक्वेंस है। खैर, यहाँ गोजो और गेटो बात कर रहे होते हैं, जहां गोजो बोलता है कि मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि मरने के बाद सब अकेले हो जाते हैं, तो शायद यहाँ जो भी हो रहा है ये गोजो का इमेजिनेशन है। इस पे गेटो कहता है हु केयर्स, तो गोजो कहता है नो इट मैटर्स, मेरे पिता के बारे में। अब ये बोलते बोलते गोजो रुक जाता है और अपने पिता वाले टॉपिक को बदल देता है। फिर गेटो यहाँ गोजो से पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस कैसा था। यहाँ गोजो कहता है कि किंग ऑफ कर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो अपना 100% तक नहीं दिया मेरे लड़ाई में। गोजो कहता है कि अगर सुकुना के पास मेग्यूमी का कर्स टेक्निक नहीं भी होता तो भी शायद मैं सुकुना से जीत नहीं पाता। ये सुन के गेटो आश्चर्य में था, क्योंकि गोजो खुद एडमिट कर रहा था कि सुकुना उससे ज्यादा पावरफुल है। गोजो कहता है कि वो इतने सालों तक अपने आप को ट्रेन किया, अपने टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया, अपने टैलेंट को निखारा ताकि वो सुकुना तक पहुंच सके, और उसका प्रभाव पड़ा भी। इन द एंड लड़ाई काफी मजेदार थी। बस कहीं ना कहीं मैं यहाँ सुकुना के लिए थोड़ा सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना 100% इस लड़ाई को नहीं दिया। इस पे गेटो कहता है कि अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो इट्स ऑल गुड। जिस पे गोजो कहता है कि गेटो, अगर तुम भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ वहां होते, मेरा पीठ थपथपाते, मुझे प्रोत्साहन देते, तो शायद मुझे और सेटिस्फैक्शन फील होता। गोजो ये भी कहता है कि वो खुश है कि उसकी मौत स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के हाथों हुई है, ना कि किसी बीमारी के या फिर बुढ़ापे के। ही इज हैप्पी। यहाँ इस कॉन्वर्सेशन में नानामी और हाइबारा भी आते हैं। नानामी कहता है कि वो गोजो के आखिरी मोमेंट के लिए सिंपैथी फील करता है। तो गोजो नानामी से पूछता है कि तुम्हारा आखिरी मोमेंट कैसा था। इसमें नानामी कहता है कि मैं उसे बताई थी कि तुम नॉर्थ की तरफ मूव करना अगर तुम अपने एक नए साइड को खोज रहे हो, और साउथ की तरफ तब मूव करना जब तुम नए साइड को नहीं खोज रहे, जो तुम हो वही रहना चाहते हो। तो मैं साउथ गया, तो ऐसे मेरा लास्ट मोमेंट उतना बुरा नहीं था, थैंक्स टू हाइबारा टू। इसके बाद गोजो वहां मौजूद लोगों को फेयरवेल बिड करता है। हूवर, गेटो, नानामी, हाइबारा, यागा, रिको और कुरोई। अब अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो मूविंग नॉर्थ इस बात को डिपिक्ट करता है कि आपको अपने लाइफ को लेके कुछ रिग्रेट है, तभी तो आप खुद को चेंज करना चाहते हो, और जब भी रिग्रेट होगा तो वहां क्या होगा, कर्स एनर्जी एंड कर्स स्पिरिट्स। वहीं मूविंग साउथ एक्सेप्टेंस को डिनोट करता है, और वही नानामी चुना, इसीलिए उसका एंड मोमेंट उतना खराब नहीं था। अब यहाँ से कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है, जहाँ सुकुना हमें माहोरागा के अडेप्टेशन के बारे में बताता है। अब ये पार्ट एकदम ध्यान से सुनना, वरना तुम समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या। कई लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं, कई पोस्ट्स पे उन लोगों का मानना है कि माहोरागा ने ये सब किया है, यानी गोजो को मारा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ध्यान देना इस वाले पार्ट पे। तो सुकुना बताता है कि जब भी माहोरागा पे अटैक होता है तो वो उस अटैक को अडेप्ट करना शुरू कर देता है। अब माहोरागा का जो अडेप्टेशन स्पीड है वो उतनी ही तेजी से बढ़ता है जितना ज्यादा आप उस पे अपना अटैक्स करोगे। यानी कि अगर मैं माहोरागा से लड़ रहा हूं और मैं माहोरागा को बहुत ज्यादा पीट रहा हूं, तो भैया माहोरागा का अडेप्टेशन का स्पीड उतना ही बढ़ जाएगा मेरे अटैक्स को लेके। ये बात मैंने अपने एक पुराने वीडियो में सही डिड्यूस करी थी। तो इनिशियली जब माहोरागा गोजो के इन्फिनिटी को अडेप्ट किया था, तो वो अपने कर्स्ड एनर्जी को ही काइंड ऑफ बदल लिया था ताकि इन्फिनिटी न्यूट्रलाइज हो सके। लेकिन यहीं पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जो हम में से किसी को अंदाजा तक नहीं था। तो बेसिकली माहोरागा कभी भी अडेप्ट करना बंद ही नहीं करता है। आई मीन इवन इफ वो इन्फिनिटी को अडेप्ट कर चुका है, फिर भी उसका अडेप्टेशन आगे बढ़ते जाता है और वो ज्यादा अडेप्ट करता है ताकि और भी बढ़िया तरीके से वो चीजों को समझ सके। बेसिकली विद टाइम उसके अडेप्टेशन का तरीका बढ़िया होते जाता है। आप इसे कह सकते हो कि 100% के बाद भी वो आगे चलता रहता है, 200%, 300%। तो बेसिकली सुकुना को यहाँ एक ब्लूप्रिंट चाहिए था जिसकी मदद से वो भी इन्फिनिटी को भेद सके। अब जो माहोरागा का पहला अडेप्टेशन था जिसमें वो अपने कर्स्ड एनर्जी को ही बदल लिया था, वेल इसको कॉपी कर पाना सुकुना के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो अपने कर्स
बर्स्ट एनर्जी को ही कोई इंसान कैसे बदल सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसके नेचर को नहीं बदल सकता। ये प्रॉपर्टी सिर्फ माहोरागा के पास है क्योंकि वो एक एंटिटी है, शिकिगामी। लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे माहोरागा और अडेप्ट करते गया, अपने अडेप्टेशन को बदलता गया, तब एक पॉइंट पे सुकुना को माहोरागा के अडेप्टेशन का प्रॉपर ब्लूप्रिंट मिल गया जिसको वो कॉपी कर सके। ये मोस्टली तब हुआ था जब माहोरागा गोजो का हाथ काटा था और उसी वक्त सुकुना समझ गया था कि माहोरागा एक्चुअली में गोजो या उसके इन्फिनिटी पे तो अटैक कर ही नहीं रहा, रादर वो वहां के स्पेस को यानी कि वर्ल्ड को ही अडेप्ट कर गया है जिसको कि वो काट सकता है। अब सोच के देखो, एक दुनिया है, अगर वो दुनिया ही कट सकती है, उसी को माहोरागा अडेप्ट कर गया है, तो भैया उस दुनिया में जो लोग हैं वो भी तो कटेंगे ना, गोजो भी कटेगा ना। बेसिकली यहाँ इन्फिनिटी का क्या ही वजूद अगर आप एक ऐसा टेक्निक निकाल लिए हो जिससे आपकी वहां के दुनिया को ही काट सकते हो। तो ये वाला जो अडेप्टेशन माहोरागा अपने अडेप्टेशन को इनहैंस कर करके लाया, इसका ब्लूप्रिंट या मेकअप सुकुना समझ गया और इसी को वो अपने अटैक में सम्मिलित किया। यानी सुकुना अपने स्लैशिंग में इसको इनकॉर्पोरेट किया और सुकुना के वार को गोजो का इन्फिनिटी रोक ही नहीं पाता क्योंकि ये वार गोजो या इन्फिनिटी पे था ही नहीं बल्कि वर्ल्ड पे था, और वर्ल्ड कटेगा तो गोजो भी कटेगा। तो बेसिकली यहाँ गोजो का इन्फिनिटी कोई मायने नहीं रखता था, सुकुना अपने अटैक से गोजो को आधे में काट दिया। ये एक इम्पॉसिबल स्किल था जो कि सुकुना किसी तरह से पॉसिबल करके दिखा दिया। यानी कि एक बात और समझो, गोजो जब अपना पर्पल अटैक किया था तो उस अटैक में माहोरागा मारा ही गया था, लेकिन वो अपना सेकंड अडेप्टेशन तब तक कर चुका था जिसका ब्लूप्रिंट सुकुना को मिल गया और उसी का इस्तेमाल करके सुकुना गोजो को मारा। यानी कि सातोरो गोजो इज नो मोर, ही इज डेड, रेस्ट इन पीस गोट। इनफैक्ट सुकुना भी कहता है कि गुड जॉब सातोरो गोजो, आई विल नेवर फॉरगेट यू। तभी इस लड़ाई में हम थंडर गॉड काशिमो को कूदते देखते हैं जिसका एम था सुकुना से लड़ना। उसे गोजो के मौत से कोई परवाह नहीं थी और यहीं पे चैप्टर खत्म। तो यही था चैप्टर 236 और जो लोग भी मुझे पॉप कॉप शो पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं सुकुना का कितना बड़ा फैन हूं। इनफैक्ट इस गोजो वर्सेस सुकुना लड़ाई में भी मैं सुकुना के ही साइड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गोजो पसंद नहीं है, बल्कि जेजे के यूनिवर्स में अगर सुकुना के बाद कोई मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है तो वो गोजो ही है। इसलिए मुझे सुकुना की जीत से खुशी तो है लेकिन गोजो के मरने का गम भी है। पॉडकास्ट वगैरह पे थोड़ी राइवलरी रहती है, हम वहां थोड़ा मजे लेते हैं, ट्विटर पे चीजें लिखते हैं, थोड़ा फन बनाते हैं, बट द रियल थिंग इज कि मुझे गोजो के कैरेक्टर के लिए काफी रिस्पेक्ट है। मैं आज भी गोजो के ही टी शर्ट में हूं, इनफैक्ट हर वीडियो में रहता हूं क्योंकि भैया रिस्पेक्ट है उस कैरेक्टर के लिए। और भले ही गोजो इस लड़ाई को हार गया है लेकिन दिल वही जीता है। मतलब सुकुना को इतना कड़क टक्कर देना ये किसी और के लिए पॉसिबल नहीं था। याद है मांगा के फाइट में गोजो ब्लैक फ्लैश से सुकुना को एकदम बेहोश कर दिया था और क्या डोमेन का बैटल हुआ था, कितना पेला था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सुकुना को। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा थ्रू आउट हेवन एंड द अर्थ गोजो अलोन इज द ऑनर्ड वन। एक बार फिर से रेस्ट इन पीस गोट जो। अब थोड़ा ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है तो लाइट करो अपने आप को, फिक्शनल कैरेक्टर ही है, इतना दिल मत लगाओ इससे। बट हाँ थोड़ा बुरा मुझे भी लगा, बट इन द एंड मैं कहीं ना कहीं थोड़ा खुशी हूं क्योंकि मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो सुकुना है। आप लोग जो पहले से मेरी वीडियो देखते होगे तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सुकुना इस लड़ाई को जीतेगा। और हाँ अपने पॉडकास्ट में मैंने मजाक मजाक में ही गोजो के एग्जैक्ट डेथ को दिखा दिया था, मतलब वो कैसे मरेगा वो दिखा दिया था एक वीक पहले। ऑब्वियसली तुक्का भिड़ा था लेकिन क्रेडिट में लेना चाहूंगा इसका। वैसे एक फन फैक्ट, गोजो और गेटो सेम डेट पे मरे हैं। तो अब जबकि हम गोजो पे इतने अच्छे से बात कर चुके हैं, चलिए थोड़ा सुकुना पे भी बात करते हैं। और सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अब कोई भी सुकुना को फ्रॉड कुना नहीं कह सकता। देखा जाए तो सुकुना का क्लीव और डिसमेंटल जो है वो तो बस एक दिखावा है, उसकी असली ताकत है किसी भी कर्स टेक्निक को देख के उसे सीख लेना, उसके ब्लूप्रिंट को ले लेना एंड देन अपने अटैक में इंप्लीमेंट कर लेना। याद है मांगा में कैसे वो जोगो के फायर एरो वाले अटैक को तुरंत सीख लिया था। देन वो ब्लड मैनिपुलेशन का जो अटैक है उसी के सेम स्टाइल को यूज करके मैक्स एलिफेंट को वाटर को लाता है एंड देन अटैक करता है। हायनेरा के दौरान वो बस एक बार केंजाकू को देखा और सीख गया कि वो कैसे अपने 20 कर्स्ड फिंगर्स बना सकता है जिससे कि वो काइंड ऑफ इमॉर्टल हो जाए। देन अभी वो माहोरागा के सेकंड अडैप्टेशन को सीख गया। ये सब इस बात की तरफ पॉइंट करते हैं कि सुकुना को जुजुत्सु के बारे में जितना पता है उतना किसी को भी नहीं पता। ये बंदा जुजुत्सु को जितना जानता है, जितना घोल के पी चुका है, उसके नजदीक कोई भी नहीं आ सकता। सुकुना जुजुत्सु का एकदम कोर नॉलेज रखता है, उसको समझता है और उसको इंप्लीमेंट कर पाता है। इसीलिए उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा गया है, क्योंकि डिसमेंटल और क्लीव से कोई किंग ऑफ कर्सेस नहीं बन जाता। किंग तो तब हुआ ना जब वो कुछ भी जो चाहता है वो सीख सकता है और उसको इंप्लीमेंट भी कर लेता
है। गोजो खुद अपने आफ्टर लाइफ में बोला कि अगर सुकुना के पास मेग्यूमी का कर्स टेक्निक नहीं भी होता तो भी शायद गोजो सुकुना को नहीं हरा पाता। यही डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस में। गोजो के पास 6 साइज और इन्फिनिटी है जो कि काफी ओपी है, लेकिन सुकुना के पास है हजारों साल का एक्सपीरियंस जो कि उसे बेटर बनाता है। तो अब इस टॉपिक में कोई डिबेट बचा नहीं। स्टिल जो लोग अब भी बोलते हैं कि माहोरागा डैडी कैरिड सुकुना, उन्हें शायद अब तक सुकुना के पावर्स समझ ही नहीं आए। वैसे इस वीडियो में जो भी बात कर रहा हूं वो लीक्स के आधार पे है, तो हो सकता है लीक्स गलत भी हो जाए, उसके चांसेस 0.1% है, लेकिन चांसेस है। तो हाँ, उसी बेसिस पे कह रहा हूं, आगे लीक्स गलत हो जाए तो मेरे में मत चढ़ जाना। हैविंग सेड दैट, सुकुना फिलहाल बहुत ज्यादा चोटिल है। इनफैक्ट वो किसी भी तरह के डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे काशिमो के पास अच्छा मौका है कि वो सुकुना को हरा दे। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि केंजाकू सुकुना को कंज्यूम कर लेगा उस समय जब सुकुना पूरी तरह से बेबस होगा। ध्यान रहे, सुकुना भले ही अभी मेग्यूमे के बॉडी में है, लेकिन वो काइंड ऑफ कर्स स्पिरिट ही है। तो हाँ, उसको कंज्यूम किया जा सकता है। ऑल्दो वो जब बेबस होगा तभी ऐसा होगा, और केंजाकू बड़ा हरामी आदमी है, ऐसा कर सकता है। अब चलो मैं एक होपफुल बात बोल देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन 0 पूरी तरह से नहीं है। तो आफ्टर लाइफ में गोजो सभी से मिलकर सबको फेयरवेल बिड किया है। तो बेसिकली वो जा कहां रहा है आफ्टर लाइफ से? वेल, पॉसिबली कि वो वापस आ रहा है अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके, खुद को हील करके। याद है तोजी वाले फाइट में वो कुछ ऐसा ही किया था। और देखा जाए तो गोजो का सर भी अब तक नहीं कटा है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि गोजो वापस आ जाए। ऑल्दो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 उससे भी कम है। कहते हैं ना, डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।